और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका की नई बीवीआर मिसाइल लॉन्च हुई है। AIM 424 मेलिस की तस्वीरें सार्वजनिक की गई है। F-35C के इंटरनल बे में दिखी है मिसाइल और FA-18 सुपर हॉर्नेट पर भी टेस्टिंग हुई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मेलिस को लेकर आ रही है बड़ी खबर। अमेरिका ने सबसे घातक BVR जिसका परीक्षण किया है और FA-18 सुपर हॉर्नेट पर भी टेस्टिंग की गई है। खास बात देखिए, ये जो मिसाइल है वो काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसकी जो क्षमता है, जो इसकी रेंज है, वो काफी खतरनाक मानी जा रही है। मिसाइल में 2 स्टेज डिजाइन का दावा हो रहा है। 463 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का अनुमान भी जताया जा रहा है। हवाई युद्ध की तस्वीर पूरी तरीके से अब बदलने वाली है क्योंकि अमेरिका ने बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए एक ऐसी मिसाइल बना ली है जो दुश्मन के विमानों और फाइटर जेट्स को करीब 500 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, अमेरिकी नौसेना ने पहली बार अपनी नई AIM 424 मेलिस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को सार्वजनिक किया है। नौसेना के मुताबिक ये अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल है जिसका मकसद आधुनिक और लंबी दूरी की क्षमता रखने वाले दुश्मन विमानों के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक और मरीन एविएशन को ज्यादा पहुंच देना है। और ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब आधुनिक युद्ध में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा दूरी से निशाना बनाने की क्षमता बेहद अहम होती जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि मेलिस को F-35C के आउटरनल वेपन में फिट किया जा सकता है, यानी मिसाइल को विमान के भीतर रखने के बावजूद F-35C की स्टील्थ क्षमता बरकरार रखने की कोशिश की गई है। अमेरिकी नौसेना ने इसकी तस्वीर भी जारी की है जिसमें AIM 424 को F-35C के इंटरनल वेपन वे में देखा जा सकता है और इस मिसाइल की टेस्टिंग भी चल रही है और इसे F-35C और F-18 सुपर हॉर्नेट पर टेस्ट किया जा रहा है। AIM 424 का आकार मौजूदा AIM 120 एमराम से काफी बड़ा दिखता है और रिपोर्ट्स की माने तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है। हालांकि इसके प्रोपल्शन सीकर और रेंज को लेकर भी जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि मेलिस की रेंज जो है वो 250 नॉटिकल मील यानी कि 463 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना का मकसद ये है कि अपनी कैरियर एयर विंग को ऐसी मिसाइल देना जो दुश्मन के उन्नत लड़ाकू विमानों और लंबी दूरी के हथियारों के सामने पहले देखो और फिर पहले हमला करो की रणनीति से इसे तैयार किया गया है। संवाददाता प्रगति त्रिपाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, क्या खासियत है इस मेलिस मिसाइल की, क्योंकि जो क्षमता, जो रेंज इसकी बताई जा रही है, इससे तो बहुत ज्यादा मजबूती अमेरिकी सैनिकों को मिलने वाली है। जरा इसकी खासियत बताइए क्या है। जी पुनीता, एयर वॉरफेयर की जो तस्वीरें हैं वो आजकल तेजी से बदल रही हैं, चाहे वो आपका ईरान इजराइल वॉर हो या फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो। और अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता है कि किस कंट्री के पास बेटर फाइटर जेट्स हैं। हाँ। असली गेम ये होता है कि कौन दुश्मन को पहले डिटेक्ट करता है, कौन पहले टारगेट करता है और कौन ज्यादा डिस्टेंस से मिसाइल फायर कर सकता है। और इसी डायरेक्शन में अमेरिका ने अपनी एक नई लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया है और इसका नाम जो है वो है AIM 424 मेलिस।
सो यूएस नेवी के मुताबिक ये एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी एयर टू एयर मिसाइल है। और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है फाइटर जेट को एनिमी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल पास जाकर फाइट करने की जरूरत अब नहीं होगी। काफी ज्यादा डिस्टेंस से ही टारगेट को एंगेज करने की कोशिश की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इसकी रेंज जो है वो है 250 नॉटिकल माइल्स, करीब 463 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी लगभग 500 किलोमीटर दूर से एनिमी एयरक्राफ्ट को इंगेज करने की कैपेबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूएस नेवी ने अभी इसकी एग्जैक्ट रेंज ऑफिशियली कंफर्म नहीं की है, इसीलिए 500 किलोमीटर वाली फिगर को फिलहाल रिपोर्टेड एस्टिमेट के तौर पर देखा जा रहा है। और इसे F-35C स्टील फाइटर के इंटरनल वेपन्स बे में कैरी किया जा सकता है। F-35C यूएस नेवी का कैरियर बेस्ड स्टील फाइटर है। स्टील एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है पुनीता कि वो एनिमी रडार पर काफी कम दिखाई देता है, इसीलिए वेपन्स को बाहर लटकाने के बजाय एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूएस नेवी ने जो तस्वीर जारी की है उसमें एम 424 को F-35C के इंटरनल वेपन्स बे में दिखाया गया है। यानी अमेरिका की कोशिश है कि F-35C अपनी स्टील्थ कैपेबिलिटी मेंटेन करे, लेकिन उसके पास एक बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो। और इस मिसाइल की टेस्टिंग भी चल रही है। इसे F-35C और FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है। और पिक्चर्स में आप देखेंगे तो एम 424 मौजूदा एम 120 आमराम के काफी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। और रिपोर्ट्स के जो अकॉर्डिंग है वो ये है कि 2 स्टेज मिसाइल हो सकती है ये, यानी इसके जो प्रोपल्शन सिस्टम है में 2 स्टेजेस होने की बात कही जा रही है, जिसमें ऐसे होता है मिसाइल को अलग अलग फेज में स्पीड और एनर्जी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। हालांकि इसके इंजन और सीकर गाइडेंस सिस्टम और एक्चुअल रेंज को लेकर अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप और इसकी जरूरत अमेरिका को इसलिए पड़ रही है क्योंकि मॉडर्न एयर कॉम्बैट पूरी तरीके से बदल चुका है। आज अगर आप देखें तो फाइटर जेट अपनी स्पीड या फिर मैन्युवरेबिलिटी के दम पर नहीं लड़ते। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिचुएशनल अवेयरनेस, कि कौन पहले एनिमी को डिटेक्ट करेगा, कौन उस अपने वेपन एम्प्लॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फाइटर जेट्स के अगर आपके फाइटर जेट्स के पास ऐसी मिसाइल है जो एनिमी एयरक्राफ्ट को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर से एंगेज कर सकती है, तो आपका थ्योरेटिकली आपके पास आपके पायलट को एनिमी के बहुत करीब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी अटैक कर सकते हैं। और इससे आपको एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिल जाता है, दैट इज फर्स्ट शॉट एडवांटेज। और यही कैपेबिलिटी यूएस नेवी अपने कैरियर एयर विंग को देना चाहती है, क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐसे एडवर्सरीज का सामना करना पड़ सकता है जिसके पास एडवांस फाइटर्स, पावरफुल रडार्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खुद मौजूद हो। इसीलिए F-35C ऐसा एडवांस्ड फाइटर होना इनफ नहीं है, इसके साथ साथ ऐसी मिसाइल भी चाहिए जो फाइटर की रीच को काफी ज्यादा आगे बढ़ा सके। और एम यो आपका एम एम 424 मेलिस इसी लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इससे लेकर काफी कुछ सामने आना बाकी है। मिसाइल की एक्चुअल ऑपरेशनल रेंज, सीकर कैपेबिलिटी और रियल वर्ल्ड कॉम्बैट परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम बता पाएंगे पुनीता। बिल्कुल। और देखिए अमेरिका को अब ये माना जाता है कि हथियारों के मामले में वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और ऐसे में अगर अब एक और मिसाइल जिसकी क्षमता आपने बताई कि बहुत ज्यादा देखिए घातक दुश्मनों के लिए साबित हो सकता है, तो ये और भी ज्यादा देखिए अमेरिका को शक्तिशाली बनाता है। अब देखना यही होगा कि इसका इस्तेमाल युद्ध में आखिर अमेरिका कब तक कर पाएगा। बहुत शुक्रिया प्रगति, तमाम जानकारी देने के लिए। और उगते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।